Dear student, today our topic is universal law of gravitation. The universal law of gravitation was given by Newton. यानी ये law किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है. The law states that every object in the universe attract every other object with force. यानी ये ला क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है यानी खींचता है अपनी तरफ विद फोर्स. किसकी मदद से? विद फोर्स. वो आगे क्या बोलता है? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस. ठीक है, तो ये क्या है? ये कौन सा लॉ है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, अब हम क्या करते हैं? कंसीडर टू ऑब्जेक्ट, यानी दो ऑब्जेक्ट हमने ले लिए ए एंड बी, यानी दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं ए और बी ऑफ मासेस m1 एंड m2. m1 एंड m2 यानी एक का मास m1 है और दूसरे का m2. लेट r बी द डिस्टेंस, यानी r हमने क्या रख दिया? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर. तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ गए ए एंड बी, उनके मासेस हमारे पास हैं m1 एंड m2 एंड r बी द डिस्टेंस, और r हमारे पास क्या आ गया? डिस्टेंस. एंड f इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और हमारे पास f क्या आ गया? ग्रेविटेशनल फोर्स. मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं, यानी हमने दो ऑब्जेक्ट लिए हमारे पास a एंड b, और मासेस क्या हमारे पास m1 m2, r क्या हमारे पास डिस्टेंस है, और f क्या है? इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसने क्या कहा? यानी विद एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट विद फोर्स हमारे पास f है. आगे क्या बोला इसने? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2. तो इसको हमने क्या लिखते हैं? इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, यानी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2. ठीक है, और साथ ही इसने क्या कहा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस. f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर. ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई? इक्वेशन नंबर सेकंड. तो अब हम क्या करेंगे? कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट. अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे. तो हमारे पास ये है f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 by r स्क्वायर, यानी m1 m2 by r स्क्वायर. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है इसको हम हटाएंगे. क्या करेंगे? सॉरी, जो हमारे पास प्रोपोर्शनल है इसको हम क्या करेंगे? हटाएंगे. f इज इक्वल टू g m1 m2 by r स्क्वायर. ठीक है, हमारे पास क्या? हमने इसको हटा दिया तो हमारे पास बन गया f इज इक्वल टू g m1 m2 by r स्क्वायर. g क्या हमारे पास? g इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. ठीक है, g इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. ठीक है, आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी इसका दूसरा नाम क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि जो लॉ बोलता वो लॉ क्या कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of its distance. Thank you.